फातिहा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अल्लज़ी बअसहु रहमतल लिल आलमीन सय्यदिना व मौलाना व मौलस्सक़लैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामे यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाला अल हुसैन इब्न अली अलैहिमा अस्सलाम इन्नी लम अखरुज आशिरन वला बतिरन वला मुफसिदन वला ज़ालिमा इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उरीदु अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर व असीरा बसीरत जद्दी व अबी। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। आज की ये चौथी मजलिस जो वल फज्र फाउंडेशन की तरफ से पेश की जा रही है और उन्वान है मक़सद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा। अभी तक जो आप हज़रात की खिदमत में गुफ्तगू हुई है वो मक़सद हुसैन इब्न अली के हवाले से हुई है, लेकिन मैं आज आप हज़रात की खिदमत में जनाब ज़ैनब से हुसैन और हुसैनियत का क्या गहरा रब्त है और क्या ताल्लुक़ है और हुसैनियत से कितना गहरा रब्त है शहज़ादी जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा का। सबसे पहले मैं आप हज़रात की खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ और वो ये है कि आज गली गली में, कूचे कूचे में, दयार दयार में, दरबारों में, बाज़ारों में, घरों में, इमाम बारगाहों में, दुनिया के हर मज़हब में, हिंदू में, ईसाई में, सिखों में, पूरी दुनिया आज हुसैन हुसैन कर रही है, मजलिस हुसैन बर्पा कर रही है। तो ये जो आज पूरी दुनिया में हुसैन हुसैन हो रहा है, पूरी दुनिया में आज हुसैनियत फैल चुकी है। तारीख़ इस्लाम का अगर मुतालिया करें आप तो इसमें सबसे ज़्यादा कारनामा और सबसे ज़्यादा जिस बीबी ने इस हुसैनियत को फैलाया उसे ज़ैनब कुबरा कहा जाता है। अगर आप इस बीबी के फ़ज़ाइल पे गौर फरमाएँ, इस बीबी के मनाक़िब पे गौर फरमाएँ तो इतना ही कह देना काफ़ी है कि पूरी दुनिया में रूए ज़मीन पर कोई ऐसा घर नहीं है कि जिस घर की माँ भी मासूमा हो और बाप भी मासूम हो। आदम से लेके क़यामत तक पूरी दुनिया में आपको ऐसा घर नहीं मिलेगा कि जहाँ माँ भी मासूम हो, माँ भी मासूमा हो और बाप भी मासूम हो। हद यह है कि आदम का घर ले लीजिए, नूह का घर ले लीजिए,
इब्राहीम और इस्माइल का घर ले लीजिए, याहिया और ज़करिया का घर ले लीजिए, मगर वहाँ शौहर मासूम है मगर ज़ौजा मासूम नहीं है। मगर करोड़ों सलाम हों अज़मत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर कि अल्लाह ने आपको ऐसे घर में पैदा किया कि जिस घर से बड़ा दुनिया में कोई घर नहीं है, इसलिए कि माँ भी मासूमा है, बाप भी मासूम है। एक सलावत भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। यानी अली भी मासूम हैं और ज़हरा भी मासूमा है। और जिस वक्त इस शहज़ादी की विलादत हुई तो तारीख़ इस्लाम में, रिवायात में, अहादीस में मौजूद है कि जब ये बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया में तशरीफ़ लाईं तो ऐसे घर में लाईं जिस घर से बड़ा कोई घर नहीं है। और अब आइए, पैदा अल्लाह ने उस वक्त किया कि जब पंजे तने पाक मुकम्मल हो गए, यानी नबी आ चुके हैं, अली आ चुके हैं, ज़हरा आ चुकी हैं, हसन आ चुके हैं, हुसैन आ चुके हैं। और जब ये पांचों दुनिया में तशरीफ़ ले आए तब जाके अल्लाह ने जनाब ज़ैनब को इस दुनिया में पैदा किया ताकि अज़मत ज़ैनब का अंदाज़ा पूरी कायनात को हो जाए। ज़ैनब उस किरदार को कहते हैं कि जिसे चारों तरफ से इस्मत ने घेर रखा हो। नाना मासूम, बाप मासूम, माँ मासूमा, भाई मासूम, दूसरा भाई मासूम, ताकि दुनिया को बता दिया जाए कि ज़ैनब उस किरदार का नाम है कि जिसे मासूम के अलावा किसी गैर मासूम ने गोद में भी न लिया हो उसे ज़ैनब कहा जाता। एक सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। कभी अली ने गोद में लिया, कभी ज़हरा ने गोद में लिया, कभी हसन ने गोद में लिया, कभी हुसैन ने गोद में लिया, और सारे के सारे मासूम हैं। कोई ऐसा नहीं जो गैर मासूम हो। रिवायत कहती है कि जब ये शहज़ादी दुनिया में तशरीफ़ लाई तो एक मरतबा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने मौला अली से कहा, या अबल हसन, इस बच्ची का नाम रख दीजिए। मौला कायनात ने कहा, आले मोहम्मद के नाज़रीन मोहतरम, आप ये एहतराम देखिए, बुज़ुर्गों का क्या एहतराम होता है। आजकल हमारे जवान, आजकल हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा कोई काम अगर करते हैं तो बुज़ुर्गों की तौहीन। उनकी नज़र में बुज़ुर्गों की कोई इज़्ज़त नहीं है। मजलिस अज़ा का पैगाम ये है कि जब मजलिस अज़ा में कोई बात सुनो तो उस पर अमल करने की कोशिश करो। हदीस किसा ने बताया बुज़ुर्गों का एहतराम क्या है। फ़ातिमा के घर ने बताया बुज़ुर्गों का एहतराम क्या है। अली पूरी कायनात में सबसे बड़े आलम का नाम है, लेकिन जब जनाब सैयदा ने फरमाया नाम रख दीजिए तो कहते हैं कि नहीं, मुझसे बड़े कायनात के रसूल हैं। आज हमारे यहाँ विलादत होती है तो हम अपने बच्चे का नाम मौलवी से रखवाते हैं, आलिम से रखवाते हैं, मुजतहिद से रखवाते हैं और फ़ख्र करते हैं कि हमारे बच्चे का नाम फ़ला मुजतहिद ने रखा है। लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए, पूरी कायनात में सबसे बड़े आलिम हुसैन भी हैं, हसन भी हैं, अली भी हैं, लेकिन अगर जनाब ज़हरा नाम रख दें तो क्या नहीं रख सकती हैं? मासूमा है, कायनात में सबसे बड़ी आलिमा है, लेकिन इमाम हुसैन ने नाम नहीं रखा इमाम हसन के एहतराम में। इमाम हसन ने नाम नहीं रखा जनाब ज़हरा के एहतराम में। जनाब ज़हरा ने नाम नहीं रखा अली के एहतराम में। अली कहते हैं मुझसे बड़े रसूल इस्लाम हैं, लिहाजा मैं भी नाम नहीं रखूँगा, रसूल इस्लाम नाम रखेंगे। रसूल इस्लाम मदीने में मौजूद नहीं थे, सफ़र पे गए हुए थे। अब जो सफ़र से वापस आए, शहज़ादी ने अपनी बच्ची को लिया, रसूल की आगोश में दिया और देने के बाद कहा, बाबा इस बच्ची का नाम रखिए। रसूल खुदा ने कहा, अली ने क्यों नहीं रखा? कहा आपके एहतराम में। कहा जब अली ने इसलिए नाम नहीं रखा कि इन्होंने मेरा एहतराम किया, और जब कानून यही चला रहा है कि वो नाम रखे जो सबसे बड़ा हो, तो अगर मैं भी सबसे बड़ा होता तो इस बच्ची का नाम रख देता। मेरे से बड़ा मेरा परवरदिगार है, मेरा बाबूद है, मेरा मालिक है। अभी ज़बान रिसालत से अल्फाज निकले ही थे, फ़नज़ल जिब्राईल, जिब्राईल अमीन नादिल हुए और कहा, इन्नल्लाह युक़रिउका अस्सलाम, अल्लाह तुम्हें सलाम कहलवा रहा है। और ये कहता है फ़सम्माहल्लाहु ज़ैनबा, अल्लाह ने इस बच्ची का नाम ज़ैनब रखा।
इतनी अजीम खातून, इतनी पाकीज़ा खातून। अरे दुनिया में जब बच्चे पैदा होते हैं तो नाम या मौलवी रखते हैं या आलिम रखते हैं या मुज्तहिद रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद नाम अलग हो जाता है, शख्सियत अलग हो जाती है। नाम अलग हो जाता है, कैरेक्टर अलग हो जाता है। नाम अलग हो जाता है, सीरत अलग हो जाती है। अगर किसी का नाम आपने आलिम रख दिया तो ज़रूरी नहीं कि वो ज़िंदगी में पढ़ भी पाए। अगर किसी का नाम आपने शुजा रख दिया तो ज़रूरी नहीं कि वो बहादुरी दिखा भी पाए। हमने करोड़ों नाम देखे, हज़ारों नाम देखे, किसी का नाम शुजा लेकिन वो बड़ा डरने वाला है, किसी का नाम आलिम लेकिन वो इम्तिहान में कभी पास नहीं होता है, किसी का नाम गुलशन लेकिन वो उजड़ा चमन लगता है। ये क्यों हुआ? ये इसलिए होता है कि नाम गैर मासूम ने रखा है। जब नाम गैर मासूम रखता है तो शख्सियत अलग हो जाती है, नाम अलग हो जाता है। मगर जब नाम अल्लाह की तरफ से रखे जाएं तो जैसा कैरेक्टर होता है वैसा ही नाम होता है। किसी का नाम हसन रख दें तो ज़िंदगी भर हुस्न ख़त्म नहीं होता, किसी का नाम बाकिर रख दें तो ज़िंदगी भर इल्म ख़त्म नहीं होता, किसी का नाम सादिक रखें तो ज़िंदगी गुजर जाती है, ज़बान पर झूठ के कलिमात जारी नहीं होते। एक सलावात भेजने मोहम्मद। इसका मतलब ये है कि मुताबिक शख्सियत नाम होने चाहिए, और मुताबिक शख्सियत जब होंगे जब मासूमाना ज़िंदगी हो। मासूमाना ज़िंदगी में नाम मुताबिक शख्सियत होते हैं, इसलिए कि नाम रखने वाला माबूद हकीकी है। नाम रखा ज़ैनब। ज़ैनब के माना अगर आप चेक करें डिक्शनरी में 3 माना ज़ैनब के हैं। पहले माना ये लफ्ज़ बना है ज़ैनो अब, ज़ैनो अब यानी बाप की ज़ीनत। ज़ैनो अब बाप की ज़ीनत, कसरत इस्तेमाल से ज़ैनब हुआ, तो ज़ैनब के माना है बाप की ज़ीनत। पूरी कायनात में आप तमाम ख़वातीन का कैरेक्टर पढ़ के देख लीजिए, मगर इनका मुकाबला न माँ का कोई मुकाबला कर सकता है, न बेटी का कोई मुकाबला कर सकता है। माँ उम्मे अबीहा बन गई, बेटी ज़ीनतो अबीहा बन गई। एक सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। माँ उम्मे अबीहा, बेटी बाप की ज़ीनत। अब आइए देखिए, ये नाम कोई बंदा रख भी नहीं सकता था, इसलिए कि ज़ैनब के माना है बाप की ज़ीनत। तो जो अली को पहचानता हो, जो अली की मारिफत रखता हो, जो अली के सारे फ़ज़ाइल जानता हो, जो अली की सारी हकीकत जानता हो, वो ऐसा कोई है ही नहीं। नबी ने ख़ुद फरमाया, ऐ अली, अल्लाह को नहीं पहचाना मगर मैंने या आपने, मुझे नहीं पहचाना मगर खुदा ने या तुमने, और तुम्हें किसी ने नहीं पहचाना मगर या मैंने पहचाना या खुदा ने पहचाना। तो जब अली की मारिफत रखने वाला या अल्लाह है या अल्लाह का रसूल है और दुनिया में और कोई नहीं है, तो आप ये बताइए बाप की ज़ीनत ज़ैनब नाम कोई बंदा तो वैसे भी नहीं रख सकता। क्यों? इसलिए कि नाम रखने वाले के इल्म में पहले अली की पूरी शख्सियत होनी चाहिए, तभी तो कहेगा ना अली की ज़ीनत हैं। लेकिन अगर आप अली की शख्सियत से वाकिफ़ नहीं हैं तो आप लफ्ज़ ज़ैनब नाम नहीं रख सकते। अब समझ में आया अल्लाह ने क्यों नाम रखा? इसलिए कि अल्लाह इहाता किए हुए है अली की पूरी शख्सियत का, अल्लाह पैदा किए है अली की शख्सियत को, तो अल्लाह जानता है अली के फ़ज़ाइल क्या हैं। अब मैं गिनाना शुरू अगर करूं तो पूरी तारीख़ गुजर जाए और अली के फ़ज़ाइल ना गिने जाएं। लेकिन हाँ, मस्जिद की ज़ीनत अली, मिंबर की ज़ीनत अली, काबे की ज़ीनत अली, कुरान की ज़ीनत अली, आदम की ज़ीनत अली, नूह की ज़ीनत अली, तमाम अंबिया की ज़ीनत अली, समंदरों की, कायनात की, इंसानों की, ज़मीन की, आसमान की, या लफ्ज़ बदल के ये कहूँ पूरी कायनात की ज़ीनत है इंसान, इंसान की ज़ीनत है मुसलमान, मुसलमान की ज़ीनत है ईमान, ईमान की ज़ीनत है नमाज, नमाज की ज़ीनत है सजदा, सजदों की ज़ीनत है अली, अली की ज़ीनत है ज़ैनब। एक सलावात भेजने मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इसका मतलब ये है
कि जो अली की जीनत बन जाए उसे ज़ैनब कहते हैं। दूसरे माना ज़ैनब के इस्मो शजरतिन तीबुर राइहा व हुस्नुल मंज़र, कहते हैं उस दरख्त को कहते हैं कि जिसकी खुशबू भी कभी तमाम ना हो सके और जिसका हुस्न भी, जिसकी रौनक भी कभी ख़त्म ना हो सके, इसको ज़ैनब कहा जाता है। ऐसा दरख्त जिसकी खुशबू कभी ख़त्म ना हो, ऐसा दरख्त जिसकी रौनक कभी ख़त्म ना हो। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए, आज इस्लाम पे जो सब्ज़ो शादाबी है, आज इस्लाम पे जो रौनक है, आज पूरी दुनिया में जो हुसैन हुसैन और अल्लाह अल्लाह और रसूल रसूल है, खुदा की कसम न अल्लाह अल्लाह होता न रसूल रसूल होता अगर हुसैन न होते और हुसैनियत न होती अगर ज़ैनब न होती। इसका मतलब यह है पूरी रौनक आज अगर इस्लाम पर है तो वो ज़ैनब के मरहून मिन्नत है। एक सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। फसम्मा अल्लाह ज़ैनबा, अल्लाह ने इस बच्ची का नाम ज़ैनब रखा। तीसरे माना ज़ैनब बना ज़नेबा से, ज़नेबा यानी समेना, यानी आक़िला, जिसकी अक्ल सबसे ज़्यादा हो उसे ज़ैनब कहा जाता है। अब मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, गौर कीजिएगा, फ़िक्र कीजिएगा, समझिएगा। इस बीबी का एक लक़ब है अक़ीला बनी हाशिम, बनी हाशिम में सबसे बड़ी आक़िला। अब आइए, अबू अब्दुल मुत्तलिब आक़िल, हाशिम आक़िल, अब्बास आक़िल, हारिस आक़िल, अबू तालिब आक़िल, फ़ातिमा बिनते असद आक़िल, अब्दुल्ला आक़िल, कुस्सी आक़िल, गिनाते चले जाइए अजदाद नबी को। अली आक़िल, हसन आक़िल, हुसैन आक़िल, रसूल आक़िल। पूरी कायनात में जितने भी बनी हाशिम हैं उनमें जितनी अक़लें उनकी बड़ी थीं, कायनात में किसी की अक़ल बड़ी नहीं थी। अब अंदाज़ा लगाइए, जो तमाम आक़िलों में अक़ील बनी हाशिम कहलाए वो है ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए, अगर किसी के घर 3 मौतें हो जाएं, 4 मौतें हो जाएं, 5 मौतें हो जाएं तो इंसान कहता कुछ है निकलता कुछ है, बयान कुछ करता है हो कुछ जाता है, अक़ल साथ नहीं देती, ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो जाता है, तकरीर नहीं कर पाता, मजमे को फेस नहीं कर पाता, ज़बान में लुकनत पैदा हो जाती है, मैटर में तब्दीली आ जाती है, जहन में निसियान हो जाता है, कहता कुछ है निकलता कुछ है। क्यों? इसलिए कि सदमा दिलों पे ज़्यादा पड़ गया। अब आपने देखा, लेकिन जब अली की बेटी, जिसने कभी मजमे में तकरीर नहीं की थी, जब अली की बेटी तकरीर करती है तो किसी रावी ने नहीं लिखा कोई लफ्ज़ गलत कहा हो, किसी मुफस्सिर ने नहीं बयान किया कि कहना कुछ चाहती हो निकल कुछ गया हो, या कोई तौहीद के ख़िलाफ़ लफ्ज़ निकला हो, रिसालत के ख़िलाफ़ लफ्ज़ निकला हो, तौहीद के लिए कोई गलत लफ्ज़ कहा हो, बल्कि वो फसाहत व बलागत से भरा हुआ खुतबा कि जिसको सुनने के बाद पूरी कायनात बोल उठी। आज हमें अली याद आ गए, जो इतने सदमों के बाद जिसका जहन न बहके। जब वो ज़ैनब कुबरा है तो जब ज़ैनब कुबरा इतने मसाइब में न बहक सके तो उसके नाना का जहन थोड़े से बुखार में कैसे बहक सकता है। एक सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। लिहाजा ये ज़ैनब कुबरा, ये शहज़ादी, ये सानी ज़हरा, ये शरीकतुल हुसैन, फ़कतबना फिल लौहिल महफूज, रिवायत में मौजूद है, हमने इस बच्ची का नाम ज़ैनब लोहे महफूज पर रखा है। ज़ैनब लिखा है लोहे महफूज पर। अब आप ये बताइए, ये कुरान मजीद जो हमारे हाथों में है, ये कुरान नाजिल होने से पहले कहाँ लिखा हुआ था? तो अब आप चेक कर लीजिए रिवायात, उसमें लिखा मिलेगा कुरान मजीद लोहे महफूज पर लिखा हुआ था। तो इसका मतलब यह है जितनी पाकीज़ा जगह कुरान करीम को चाहिए, इतनी ही पाकीज़ा जगह लफ्ज़ ज़ैनब को चाहिए। इसीलिए लिखा वहाँ जहाँ पे लिखा था कुरान, वहीं पे लिखा था लफ्ज़ ज़ैनब। तो इसका मतलब है, अच्छा कमाल की बात देखिए,
कुरान से कितना इर्तिबात है ज़ैनब का। जब लोहे महफूज पे रहे, जब भी कुरान और ज़ैनब साथ रहे, और जब रूए ज़मीन पर आए तो जिस घर में ज़ैनब आई उसी घर में कुरान आया। एक सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जिस घर में कुरान आया उसी घर में ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आई। फिर फरमाते हैं फ़कतबनाहा फिल लौहिल महफूज, हमने इस बच्ची का नाम ज़ैनब लोहे महफूज पे लिखा है। फ़हिया ऊसीकुम बिहा, उसके बाद नबी ने बच्ची को लिया, नाम ज़ैनब बच्ची के हवाले किया, बोसा लिया। बोसा लेने के बाद जितने खड़े थे करीब, ऊसीकुम बिहा, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, मैं तुम्हें समझा के जा रहा हूँ। क्या? ऊसीकुम बिहा, इस बीबी का एहतराम करना। क्यों? फ़हिया शबीहतो खदीजतुल कुबरा, इसलिए कि ज़ैनब खदीजतुल कुबरा की शबी है। यानी ज़ैनब का एहतराम मुसलमानों पे इसलिए वाजिब है कि ज़ैनब खदीजतुल कुबरा की शबी है। वो टुकड़ा खाने वाले, वो खदीजा के टुकड़ों पे पलने वाले, वो नए नए मुसलमान, वो नए नए मोमिन, वो नए नए कलमा पढ़ने वाले, आज अगर ये दुनिया बाकी है और इस दुनिया में इस्लाम बाकी है और इस्लाम के दायरे में मुसलमान बाकी है, तो ये खदीजतुल कुबरा की मरहून मिन्नत है, उसके टुकड़ों का करम है या उसकी दौलत का करम है। अगर उसकी दौलत न होती तो आज न कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होता, न मुसलमान होता। अब समझ में आया नबी क्या बता रहे हैं। ज़ैनब का एहतराम इसलिए करो, इसलिए कि ये खदीजतुल कुबरा की शबी है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितना तुम मेरी बीवी को चाहते हो, कितना खदीजा को चाहते हो। मैं ज़ैनब के एहतराम से अंदाज़ा लगा लूँगा, इसलिए कि ज़ैनब खदीजा की शबी है। कहीं एहसान खदीजा भूल तो नहीं हो गए हो, कहीं खदीजा के टुकड़े भूल तो नहीं गए हो। नबी बयान फरमा रहे हैं इसका एहतराम इसलिए करो कि ये खदीजा की शबी है। अब आइए मुझे सोच के बताइए, मुझे गौर करके बताइए, एक होता है तहरीक चलाना, एक होता है तहरीक बचाना। बताइए तहरीक चलाना ज़्यादा अहम है या तहरीक का बचाना ज़्यादा अहम है? मदरसा बनाना आसान बात है, कॉलेज बनाना आसान बात है, यूनिवर्सिटी बनाना बड़ी आसान बात है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी बाकी रखना, इस मदरसे को मदरसा बाकी रखना, इस कॉलेज को कॉलेज बाकी रखना, ये बड़ा कारनामा है। बस खदीजा में और ज़ैनब में एक ही फ़र्क है, और फ़र्क ये है कि जिसने तहरीक इस्लाम चलाई उसको खदीजा कहते हैं, जिसने तहरीक इस्लाम बचाई उसे ज़ैनब कहते हैं। एक सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो जो शुरू करे उसे खदीजा कहते हैं, जो बचा ले उसे ज़ैनब कुबरा कहते हैं। अब आइए मैं एक बात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और उसको सुनिए और उस पर गौर करिए और उसको समझने की कोशिश करिए। ज़ैनब कितनी ज़रूरी है इस्लाम के लिए। इसीलिए रिवायत में मौजूद है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, और कुरान मजीद की तिलावत करते करते एक मर्तबा देखा शहज़ादी ज़ैनब दाखिल हुई। जैसे ही जनाब ज़ैनब दाखिल हुई तो रसूल मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब ज़ैनब के एहतराम के लिए खड़े हो गए। अब दो रिवायतें मौजूद हैं। एक रिवायत है कुरान को रख दिया और एहतराम के लिए खड़े हो गए। दूसरी रिवायत ये है कि कुरान को सीने से लगाया और एहतराम के लिए खड़े हो गए। दोनों रिवायतें किताबों में मौजूद हैं। पूरी कायनात में ऐसी बीबियां सिर्फ दो हैं कि जिनकी ताज़ीम मासूमों ने खड़े होकर की है। पूरी दुनिया पे आप सर्च कर लीजिए, पूरी दुनिया में आप गौर कर लीजिए, पूरी कायनात में सिर्फ ये माँ बेटियां ऐसी हैं कि जिनकी ताज़ीम के लिए, एक की ताज़ीम के लिए रसूल उठा, एक की ताज़ीम के लिए इमाम उठा,
एक की ताज़ीम के लिए बाप उठा, एक की ताज़ीम के लिए भाई उठा। ये हुसैन हुसैन नहीं है, कुरान नातिक हैं। ये रसूल रसूल नहीं है, ये बोलता हुआ कुरान है। मगर जब भी जनाब फ़ातिमा आती थी, रसूल एहतराम के लिए खड़े हो जाते थे। जिसका आदम एहतराम करें, जिसका नूह एहतराम करें, जिसका मूसा एहतराम करे, जिसका ईसा एहतराम करे, जिसका ज़करिया एहतराम करे, जिसका याकूब यूनुस एहतराम करे, जिसका ज़मीन एहतराम करे, जिसका आसमान एहतराम करे, जिसका शजर और हजर एहतराम करे, उसे रसूल कहा जाता है। और रसूल जिसकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाए उसको बतूल कहा जाता है। या तो ज़हरा का एहतराम नबी ने खड़े होकर किया, या ज़ैनब का एहतराम हुसैन ने खड़े होकर किया। ज़हरा का एहतराम इसलिए था, ज़हरा का एहतराम इसलिए रसूल कर रहे थे, इसलिए कि ये सैयदुल मुरसलीन है, वो सैयदतो निसाइल आलमीन है। लिहाजा ये मर्दों के सरदार है, ये औरतों की सरदार है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। यहाँ बाप बेटी की ताज़ीम नहीं कर रहा है। अगर बाप बेटी की ताज़ीम करता तो हर मुसलमान पर आज मुस्तहब और वाजिब होता कि वो अपनी बेटियों के लिए खड़े हो जाए, क्योंकि जो रसूल करें वो सुन्नत है। तो अगर रसूल इस्लाम बेटी के लिए उठते, और ये भी बहस होती है रसूल के 3 बेटियां थी या 4 बेटियां थी या 1 बेटी थी, हम ये कहते हैं आप 4 मानिए, 5 मानिए, 10 मानिए, लेकिन हमें कोई रिवायत दिखाइए कि कोई बेटी आई हो और रसूल खड़े हुए हों। अगर थी भी तो ऐसी न थी जैसी फ़ातिमा थी, जैसी सैयदा थी, जैसी खातून जन्नत थी, जैसी उम्मे अबीहा थी, ऐसी कोई खातून दुनिया में अल्लाह ने खल्क़ नहीं फरमाई है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और गौर करिए और फ़िक्र कीजिए, सोचिए कि पूरी कायनात में रसूल जिसके लिए खड़ा हुआ, अली के लिए भी नहीं खड़े हुए। जब रसूल आते थे तो अली खड़े होते थे, लेकिन जब ज़हरा आती थी तो रसूल ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे। और खड़े नहीं होते थे, खाली बोसा देते थे। और जब किसी ज़ौजा ने कहा या रसूल अल्लाह आप फ़ातिमा को बोसा क्यों देते हैं, तो नबी ने फरमाया इज़श्तक़्तु इला राइहतिल जन्ना शम्ममतु रक़बत फ़ातिमा, जब भी मैं रसूलुल्लाह जन्नत का मुश्ताक़ होता हूँ तो फ़ातिमा के गले का बोसा ले लेता हूँ। अब मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, अरे जब रसूल का इश्तियाक़ जन्नत बग़ैर फ़ातिमा के मुकम्मल ना हो सके तो मुसलमानों का इश्तियाक़ जन्नत दरवाज़ा फ़ातिमा के बग़ैर कैसे मुकम्मल होगा। सलवात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो कोई खातून ऐसी नहीं है जिसका एहतराम रसूल ने किया हो अलावा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के। लिहाजा जब भी आती थी रसूल खड़े हो जाते थे। इधर जब भी ज़ैनब आती थी तो हुसैन इब्ने अली खड़े हो जाते थे। कुरान मजीद को छोड़ा, कुरान मजीद को सीने से लगाया और ज़ैनब के एहतराम के लिए खड़े हो गए। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, रसूल इस्लाम ख़ुद खड़े होते थे, लेकिन कभी मुझे रिवायत नहीं मिली कि रसूल कुरान पढ़ रहे हों और ज़हरा आ गई हूँ। नहीं, अगर ज़हरा आती रसूल के तिलावत करते वक्त तो तब भी रसूल खड़े होते, लेकिन वाक़या तारीख़ में नहीं है। लेकिन वाहरे कमालाते अज़मत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के इधर ज़ैनब आई, इधर कुरान और हुसैन दोनों ज़ैनब के एहतराम के लिए खड़े हुए। इसका मतलब ये है कि ज़ैनब उस किरदार का नाम है कि जिसकी ताज़ीम एक ही वक्त में कुरान सामित भी करता है, कुरान नातिक भी करता है। तो जिसे मासूमों के अलावा किसी ने गोद में न लिया हो, एक जो इतने बड़े घर में पैदा हुई हो जिससे बड़ा कायनात में कोई घर ना हो, ये दूसरी फजीलत है। जिसका नाम अल्लाह ने ज़ैनब रखा हो वो ज़ैनब है। और अब आइए, अब आप हिस्ट्री का मुताला कर लीजिए। जंगे बदर में कितने सहाबा मौजूद थे? 313। जंगे ओहद में 1000 से ज़्यादा। जंगे खंदक में और ज़्यादा तादाद बढ़ी। जंगे खैबर में और ज़्यादा सहाबा की तादाद बढ़ी। लेकिन आज इतने उलमा खैबर पढ़ते हैं, इतने उलमा खंदक पढ़ते हैं, इतने ज़ाकिरीन खैबर व खंदक पढ़ते हैं, लेकिन आज की तारीख़ में न बदर इतनी मशहूर है,
न खैबर इतनी मशहूर है, न खंदक इतनी मशहूर है, न उहुद इतनी मशहूर है। और आ जाइए मैं तारीख़ में एक ऐसा भी वाक़या दिखाऊं कि जहाँ पे 1,20,000 का मजमा है, और वो है गदीर का मैदान कि जब रसूल ने अली को हाथों पे उठा के मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला का कसीदा पढ़ा और लोगों से बैयत ली और अली को हाकिम और ख़लीफ़ा बनाया। मगर आज के ज़माने में आप ज़रा गौर करके देखिए, गदीर भी इतनी मशहूर नहीं है जितनी मशहूर करबला है, जितना मशहूर तारीख़ करबला है, जितना मशहूर वाक़े करबला है। हिंदू से पूछ लीजिए, काफिर से पूछ लीजिए, सिख से पूछ लीजिए, ईसाई से पूछ लीजिए, यहूदी से पूछ लीजिए, बुद्धिस्ट से पूछ लीजिए, जिसका कोई मज़हब नहीं है उससे पूछ लीजिए। खुदा की कसम, जहाँ जहाँ इंसानियत है वहाँ वहाँ नाम हुसैन पहुँचा हुआ है। गली गली में, कूचे कूचे में, बाज़ार बाज़ार में, दरबार दरबार में, हर मज़हब में हुसैन हुसैन की आवाज़ें बुलंद हैं। मुहर्रम देख लीजिए आप, यहूदी भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, सुन्नी भी करते हैं, शिया भी करते हैं। तो ये वाक़या जहाँ पर लिखने वाले सारे यजीद के, राइटर सारे यजीद के, मीडिया सारा यजीद का, फ़ौज यजीद की, ख़ानदान यजीद का, लश्कर यजीद का, राइटर यजीद का, मीडिया यजीद का, जहाँ पे वाक़े को दबाया जा रहा है। खैबर के इतने दुश्मन नहीं हैं, बद्र के इतने दुश्मन नहीं हैं, उहुद के इतने दुश्मन नहीं हैं, गदीर के भी इतने दुश्मन नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद ये तमाम वाक़यात जहाँ 300 बयान करने वाले हों, 1000 बयान करने वाले हों, 500 बयान करने वाले हों, 1000 बयान करने वाले हों, गदीर को 1,00,000 बयान करने वाले हों, लेकिन फिर भी न गदीर मशहूर हो सकी, न खैबर मशहूर हो सका, न खंदक मशहूर हो सका। जितना मशहूर हुआ वाक़ई करबला, हालांकि वहाँ कोई मिटाने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई गलत बयानी करने वाला नहीं है, फिर भी इतना मशहूर ना हो सका। अब मैं आपको बताऊँ फ़र्क क्या है। बद्र को सहाबा मिले, ज़ैनब नहीं मिली। उहुद को सहाबा मिले, ज़ैनब नहीं मिली। खैबर को सहाबा मिले, ज़ैनब नहीं मिली। उहुद को सहाबा मिले, ज़ैनब नहीं मिली। गदीर को सहाबा मिले, ज़ैनब नहीं मिली। तमाम जंगों में और जंगे करबला में यही फ़र्क है, वहाँ किसी को ज़ैनब नहीं मिली, करबला को ज़ैनब मिल गई। ये ज़ैनब नहीं है, हुसैन का मीडिया है। सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये ज़ैनब नहीं है, ये हुसैन का मीडिया है कि जिसने वाक़े करबला को पूरी नस्लों तक, पूरी कायनात के इंसानों तक और हर इंसान के जहन में करबला को ऐसे उतार दिया कि जोश को कहना ही पड़ा, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो ये किसने जहनों में डाला, ये किसने समझाया वाक़े करबला, ये किसने बताया वाक़े करबला। और ख़ाली ऐसे ही नहीं, बल्कि बस एक बात कह के मैं अपनी ज़हमत तमाम करता हूँ। हुसैन इब्ने अली का एक दस्तूर था, और दस्तूर क्या था कि जब भी किसी शहीद का लाशा उठाते थे तो आसमान की तरफ उसको उठाते थे और कहते थे अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़ल क़ुरबान, पालने वाले इस कुर्बानी को कबूल कर ले। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए तो जनाब ज़ैनब को इमाम हुसैन की ये बात याद आई, और अभी तक खेमे नहीं जले। अली की बेटी मख्तल की तरफ चली। यजीदी लश्कर ईद मिल रहा है, यजीदी लश्कर गले मिल रहा है, यजीदी लश्कर खुशियाँ मना रहा है, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है, अपनी फतह का ऐलान किया जा रहा है, ढोल और ताशे बज रहे हैं, एक नाचने गाने का मौसम है, और एक दूसरे इतने खुश हैं, इतने खुश हैं। ऐसे माहौल में जहाँ ढोल और ताशे की आवाज़, जहाँ लोगों के मुबारकबाद देने की आवाज़, जहाँ घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़, ऐसे माहौल में अली की बेटी चादर ओढ़ के चली। मजमा
काई की तरह फटने लगा। जगह दी जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को। शहज़ादी मख्तल की तरफ चली। देखने वालों के चेहरे उतर गए। ये अली की बेटी क्या करने जा रही है, ये अली की लाडली क्या कहने जा रही है, ये अली की लाडली क्या करने जा रही है, ये ज़हरा की जाई क्या करने जा रही है। मजबूरन सब ने रास्ता दिया और अब ताशे बंद हुए, ढोल बंद हुए, मुबारकबाद बंद हुई। एक मर्तबा देख रहे हैं ज़ैनब करती है तो क्या करती है। ज़ैनब लाशे हुसैन के करीब पहुंची, एक मर्तबा हाथ लगाए और लगाने के बाद कहा अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़ल क़ुरबान, पालने वाले इस कुर्बानी को कबूल कर ले। चूँकि अरबी हजरात थे, अरबी जानने वाले मौजूद थे, गैर अरब नहीं थे, फ़ौरन जुमला समझ गए। हंसने वालों ने हंसना छोड़ा, मुबारकबाद देने वालों ने मुबारकबाद छोड़ी, ताशे बजाने वालों ने ताशा बजाना छोड़ा, ढोल बजाने वालों ने ढोल बजाना छोड़ा, तालियां बजाने वालों ने तालियां छोड़ी। इसलिए कि ज़ैनब ने अजीब फ़िक्रा कर दिया, ये नाच क्यों रहे थे, ये हंस क्यों रहे थे, ये मुबारकबाद क्यों दे रहे थे। ये समझ रहे थे हुसैन हार गए, हम जीत गए, हुसैन हार गए, हम जीत गए, हुसैन को हमने कत्ल कर दिया, हुसैन को हमने मार डाला। तो सारी फ़ौज इसीलिए तो मुस्कुरा रही है, इसीलिए तो ताशे बजा रही है। ज़ैनब ने जुमला ऐसा कहा, अरबी दां हजरात थे, अरबी जानने वाले हजरात थे। ताशे वालों के हाथ से ताशा छूटा, ढोल वालों के हाथ से ढोल छूटा, मुस्कुराहट चेहरों से उड़ गई। ज़ैनब ने कहा अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़ल क़ुरबान, पालने वाले इस कुर्बानी को कबूल कर ले। वो समझ गए थे हुसैन मर गए। ज़ैनब ने कहा हुसैन मरे नहीं, हुसैन कुर्बान हैं, हुसैन शहीद हैं, और जो शहीद होता है वो मरता नहीं है। यजीदियत खुश हो रही थी, हम जीत गए। ज़ैनब ने मख्तल से हुसैन की जीत का भी ऐलान किया, हुसैन की हयात का भी ऐलान किया। एक सलावत भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। और अगर यकीन नहीं आता तो आप देख लीजिए, हुसैन इब्ने अली को मालूम था मेरी बहन ने मैदान करबला में मेरी हयात का ऐलान कर दिया, तो अब मेरे ऊपर वाजिब और ज़रूरी है मैं अपनी बहन ज़ैनब के दावे की दलील भी दे दूं। और दलील क्या है, नोके नेज़ा से तिलावत करके बताया कि हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं। एक सलावत भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। लिहाजा ये 40 करीब है, ये अली की बेटी का एहसान है, ये अली की लाडली का एहसान है। आज अगर दुनिया में, अगर पूरी कायनात में हुसैन हुसैन हो रहा है तो ये ज़ैनब का कारनामा है, ये ज़ैनब की तहरीक है, ये आज़ादारी ज़ैनब की कायम की हुई है। हाँ अज़ीज़ों, मगर इस ज़ैनब ने अपनी औलाद क़ुरबान कर दी, अपना पर्दा क़ुरबान कर दिया। क्यों? किसी तरह हुसैन बच जाए, हुसैनियत बच जाए। हाँ अज़ीज़ों, मेरा दिल चाहता है कि ये ज़ैनब जो कभी घर से बाहर ना निकली हो, लेकिन जब शाम में आए तो ऊपर से लोगों ने पत्थर मारने शुरू किए, किसी ने आग बरसानी शुरू की। सहले साइदी रसूल का सहाबी, वो कहता है कि मेरा गुज़र शाम से हुआ, मैंने देखा कि लोग नोके नेज़ा पे सर लिए हुए हैं, एक रस्सी है, 12 गले हैं, लोगों ने नए नए लिबास पहन रखे हैं। ईद का दिन जैसा मनाया जा रहा है जैसे ईद का दिन हो, सरों पे मेहंदियाँ लगी हैं। और अब्बास कुम्मी ने लिखा 1 लाख से ज़्यादा नाचने वाली औरतों को बुलाया गया है। और सहले साइदी पूछता है एक शामी से, कहता है भाई ये कौन सी ईद है जो रसूल ने न मदीने वालों को बताई न मक्के वालों को बताई। वो कान में कहता है, ए सहले साइदी, अरे ईद नहीं है, क़यामत है। कहा क्यों? कहा फ़ातिमा का घर उजड़ गया, हुसैन का घर वीरान हो गया, नबी के नवासे का गला काट लिया गया। अरे ये सैयद सज्जाद हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, गले में खारदार ताक़ पहने हुए आए हैं। सहल करीब गया और जाके कहा सलामुन अलैकुम, मौला मेरा सलाम लीजिए। एक मर्तबा सज्जाद ने देखा कौन है जो इस आलम गुरबत में हमें सलाम कर रहा है, वरना किसी ने ताज़ियाने मारे, किसी ने तमाचे मारे, किसी ने हमें जंजीरें पहनाई, किसी ने तौक़ पहनाई। ए भाई, इस आलम गुरबत में तू कौन है जो मुझे सलाम कर रहा है? फ़ौरन कहा मौला मैं आपके नाना का सहाबी सहले साइदी हूँ।
साहल साइदी का नाम सुना। कहा अल्लाह जज़ाए खैर दे तुझे साहल साइदी। कहा मौला क्या कोई मदद की ज़रूरत है? कहा हाँ सहल, ये जो मेरे बाबा का सर नोके नेज़ा पे लिए हुए है, इससे कह दे कि कहीं दूर चला जाए, इसलिए कि मजमा देखकर मेरी फूफी की गर्दन नहीं उठ रही है। अरे मेरी फूफी कभी इतने मजमा आम में नहीं आई है। अरे मेरी फूफी गर्दन झुकाए बैठी हुई है ताकि तमाशाइयों का मजमा दूर चला जाए। और उसके बाद कहा, अब साहल साइदी ने कुछ पैसा दिया, सरे हुसैन को वो दूर लेके चला गया। उसके बाद साहल साइदी ने कहा मौला कोई और हाजत है? कहा हाँ सहल, हल इंदा का सौबुन अतीक, क्या तेरे पास कोई फटा पुराना लिबास है? कहा मौला आप तो दुनिया को नए लिबास देते हैं, फटे पुराने लिबास का क्या करेंगे? कहा सहल, अरे मेरी गर्दन में जो तौक है उसमें छोटी छोटी कीले हैं। अरे ये कीले मेरी गर्दन में दाखिल हो गई हैं। अरे मेरी गर्दन जख्मी हो गई है। सहल कहता है मैंने कपड़ा हटाया, उस कपड़े को रखा, अब जो तौक उठा के देखा नन्ही नन्ही कीलें सज्जाद की गर्दन को जख्मी किए हुए। हाँ अजीज़ो, उसके बाद ज़ैनब ने शिम्र को बुलाया। कहा शिम्र, अली की बेटी ने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज पहला सवाल करती हूँ। कहा बता अली की बेटी क्या चाहती है? कहा या तो हमें ऐसे रास्ते से ले चल कि जहाँ देखने वालों का मजमा कम हो, या हमें चादरें दे दे। कहा अली की बेटी कोई शर्त मंजूर नहीं है, हम तुझे इसी दरबार में ले जाएंगे, इसी बाज़ार से ले जाएंगे, चादरें भी नहीं देंगे। वह अली की बेटी को जलाल आ गया। बीबियों मैं बद्दुआ करती हूँ, तुम आमीन कहना। अभी ज़ैनब ने बद्दुआ के लिए हाथ उठाए थे, सज्जाद की नज़र बाप के चेहरे पे पड़ी, आंसू बह रहे हैं। कहने लगे फूफी अम्मा बद्दुआ करने से पहले बाबा के सर को देख लो। आवाज़ आई हुसैन के सर से, ए ज़ैनब, अरे मेरी मेहनत ज़ाय हो जाएगी, ए मेरी बहन, अरे नंगे सर चली जा। लो अजीज़ो, ज़ैनब चलती आगे को थी, हटती पीछे को थी। इमाम सज्जाद कहते हैं अरे दरबार में ऐसे ले जाया गया कि जैसे गुलामों को ले जाया जाता है। अरे एक रस्सी थी, 12 गले थे, उसी में सकीना का गला, उसी में ज़ैनब का गला। बच्ची बार बार कहती है ए फूफी अम्मा, ए फूफी अम्मा मेरा गला घुट गया। लो अजीज़ो, ज़ैनब जब दरबार में पहुंची, नजफ का रुख किया, ए बाबा, अरे ज़ैनब की मदद के लिए आइए। काफिला दरबार में पहुंचा। दरबार की आईना बंदी की गई थी, आईने लगाए गए थे ताकि आले मोहम्मद अपने खुले सर को अपनी आंखों से देखें। लो अजीज़ों, वो वक्त भी आया कि दरबार यजीद में काफिला पहुंचा, बीबियों को बिठा दिया गया। शिमरे मलऊन हुसैन के सर को नीचे रखने के बाद, अरे तश में हुसैन का सर मौजूद था। एक मर्तबा जालिम ने अरे उस लकड़ी को, उस छड़ी को हुसैन के लबों पे लगाया। अरे ज़ैनब तड़प गई, अरे इसे मेरी माँ ने चक्कियाँ पीस के पाला है। हाँ अजीज़ो, शिम्र को यजीद ने बुलाया और बुला के कहता है ए शिम्र, अरे मुझे तारुफ तो करा, ये कौन कौन बीबी है? शिम्र आगे बढ़ा, कहता है ये फ़िज़्ज़ा है, ये उम्मे फ़रवा है। अरे जैसे ही ज़ैनब की बारी आई, ज़ैनब फ़िज़्ज़ा के पीछे बैठ गई। अम्मा फ़िज़्ज़ा, मैं यज़ीद के सामने नहीं आना चाहती, मैं नहीं चाहती यज़ीद से मेरा तारुफ हो। शिम्र तारुफ करा रहा है, ये उम्मे फ़रवा है, ये उम्मे लैला है जिसका हाथ सीने पे रखा हुआ है, ये रबाब है जो कलेजे पे हाथ रख के बैठी है। अब जैसे ही ज़ैनब की बारी आई, ज़ैनब के सामने फ़िज़्ज़ा खड़ी हो गई। मैं अपनी शहजादी का सामने नहीं होने दूंगी, मैं अपनी शहजादी का तारुफ नहीं होने दूंगी। यज़ीद कहता है शिम्र से फ़िज़्ज़ा को हटाओ। फ़िज़्ज़ा कहती है मैं नहीं हटूंगी। अजीज़ो, जब शिम्र चला फ़िज़्ज़ा को ताज़ियाना मारने के लिए, फ़िज़्ज़ा दरबार में खड़ी हो गई और खड़ी होकर कहती है हबश के रहने वालों, तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया? अरे तुम्हारे बादशाह की कनीद मुझे शिम्र तमाचे लगा रहा है, मुझे शिम्र तादियाने मार रहा है,
तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया? 700 कुर्सी नशीन उठे, हबश के गुलामों ने तलवार निकाल ली, यजीद खून की नदियां बह जाएंगी अगर फिजा के एक भी तादियाना लग गया। अरे शिमर वापस चला गया, फिजा बैठ गई, जैनब खड़ी हुई, मदीने का रुख किया। ए नाना, अरे कनीजों के इतने चाहने वाले, अरे तेरी जैनब का कोई चाहने वाला नहीं है। ए नाना, शराबियों का मजमा, तेरी नवासी जैनब कभी ताजिया ने खा रही है, कभी तमाचे लग रहे। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यामुनक़लबी यनक़लिबून। एक मरतबा सूरह अलहम्द, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर बानियान मजलिस और शियान हैदर करार और ऐसे अफराद जिनका कोई वारिस नहीं है, उनके लिए एक सूरह फातिहा पढ़ते।